नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। काफ़ी माथापच्ची के बाद आखिरकार भाजपा शिवसेना युति के उम्मीदवार के रूप में नरेश मस्के की घोषणा की गई और कल 3 तारीख को जब उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया उसके बाद वो पहली बार मीरा भाईंदर शहर में आए और यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने यहाँ के पत्रकारों को भी संबोधित किया। लेकिन इस पूरे दौरान एक बात तो चौंकाने वाली नजर आई, वो ये थी कि जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और भाजपा के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा इस उम्मीदवारी से नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था जब नरेश मस्के का नाम घोषित किया गया, तो वो पूरे इस दौरान कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आज के पत्रकार परिषद में भी नहीं दिखाई दिए और ना ही यहाँ के जो कार्यकर्ताओं की जो सभा थी उस सभा में भी नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की ये नाराजी यहाँ पर खुलकर दिखाई दे रही थी। अब देखना होगा कि काफ़ी कम समय है नरेश मस्के के पास प्रचार करने के लिए। अब वो इस समय में या तो अपना प्रचार करते हैं या फिर वो अपने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि इस पूरे चुनाव में नरेश मस्के कितनी बढ़त ले पाते हैं और जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं राजन विचारे, जो पिछले 2 टर्म से यहाँ के सांसद हैं, उनका मुकाबला वो कैसे कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आज की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले के सभी पत्रकार लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे हमारे लाडले उम्मीदवार जो है ठाणे लोकसभा के आदरणीय हमारे ठाणे महानगर पालिका के माजी महापौर नरेश जी मस्के उपस्थित है। हमारे इस विधान परिषद के जो सदस्य रह चुके हमारे आदरणीय रविंद्र फाटक जी उपस्थित है। हमारे महामंत्री जी हेमंत म्हात्रे जी है। हमारे सरचिटनीस जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्य के हैं वो अरुण कदम जी है, पेंडुरकर जी है, देवेंद्र शेड़ेकर जी है, हमारे राजू भोईर जी है, विक्रम प्रताप जी है और 145 के प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है। तो सभी और नरेंद्र मेहता जी और गीता जैन जी आ रहे एक प्रवचन में, हम लोग साथ में ही थे। तो प्रवचन जैसे ही ख़त्म होता है तो मेहता जी और गीता जी भी आ रहे हैं, दोनों जन साथ में ही वहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं। तो हम सभी पार्टी के संदीप राणे येणार होता आला का? अरे हो राणे साहेबांची सभा है। तो सभी हमारे जो महायुति के घटक पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित है और सब लोगों का एक ही नारा है कि देश में हमें पूरे के पूरे 400 पार का जो नारा है वो पार करना है और हमारे लोकप्रिय और लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको तीसरी बार पंतप्रधान के रूप में हमको देखना है। इसलिए सभी महायुति के कार्यकर्ता जो नवी मुंबई के हो, ठाणे के हो या मीरा भाईंदर के हो लगे हुए हैं। हम सभी लोगों से चर्चा चल रही है, बातें चल रही है। जो पेपरबाजी कुछ हुई थी 2 दिन पहले, हाँ गीता जी भी आइए राजू तुम गीता जी ने बता, जो पेपरबाजी वगैरह हो गई थी वो पेपरबाजी का कुछ, रवि आप भाई बैठो ना, राजू दूसरी कुर्सी के नहीं ठीक है ना, राजू का कुर्सी क्या हाँ। तो पेपरबाजी वगैरह हो गई थी मगर वैसे कुछ नहीं है। आपने देखा है कि कल जो हमारे नरेश मस्के जी का फॉर्म जब भी भरा तभी वो फॉर्म भरते समय आदरणीय हमारे नेता गणेश जी नाइक जी उपस्थित थे, हमारे संजीव नाइक जो माजी सांसद है वो भी उपस्थित थे। तो ठाणे लोकसभा में ऐसे कोई गुटबाजी या ठीक है, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जगह चाहिए थी, कोशिश उन्होंने की, मगर युति में महायुति में किसी न किसी एक पार्टी को जगह जाती है। तो ये तो बात तय है कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको समझाने का काम नेता के रूप में हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोग उस तरह से सभी लोगों को समझा रहे हैं और सभी लोग उस तरह से काम पे लगे हैं। ठाणे में काम तो हमारा चालू हो गया है। सोमवार के दिन महायुति की बड़ी सभा ठाणा में ली है। हम मीरा भाईंदर में देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी अपने योगी जी, इनकी एक सभा चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में
देवेंद्र जी की सभा हो, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, साथ में हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण हैं, आठवले साहब है और अजीत दादा पवार साहब है और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के इनको जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी रही बात नरेश मस्के की, वो तो बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में देखिए, ये लोग सभी लोग यही पूछ रहे, नरेश मस्के जी को ठाणे लोकसभा क्षेत्र में ठाणे में लोग जानते हैं मगर मीरा भाईंदर में नहीं जानते। कोई भी उम्मीदवार पहली बार जब उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करता है तो नया ही होता है। 2008 में प्रताप सरनाईक जब भी पहली बार विधानसभा क्षेत्र में लड़ने को आया तभी प्रताप सरनाईक को भी कोई नहीं जानता था, मगर अभी मेरे ख्याल से सब लोग जानना चालू कर दिया। तो 15 साल में तो उतनी पहचान तो हमने बनाई, बराबर ना। जब भी संजीव नाइक थे तभी उन्होंने भी पहली बार भरा था, राजन विचारे ने भी पहली बार पर्चा भरा था, तभी राजन विचारे को कोई पहचानते नहीं थे। मस्के साहब का भी वही है, मगर वो ठाणे के महापौर रह चुके हैं, ठाणे में विकास काम की गंगा उन्होंने बहाई है। और दूसरा उनका बड़ा ये काम ऐसा है कि भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से 20-21 साल से उन्होंने पूरे ठाणे जिले का दौरा किया, संगठन की ताकत बढ़ाई, तभी वो बीजेपी अपना मीरा भाईंदर में भारतीय विद्यार्थी सेना के एक शिवसैनिक के रूप में दिघे साहब के साथ घूमते थे। जब भी सीताराम भोईर वगैरह जब ये MLA थे तभी वो भारतीय विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता के रूप में घूमते थे। तो ऐसी उनकी पहचान है, तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान अपने कामों से देंगे। मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि आप सभी ने विकास के काम में हमेशा साथ दिया। मीरा भाईंदर की जो शांतता है, भाईचारा है, वो कायम रखने की कोशिश पत्रकारों के माध्यम से भी हो चुकी है। पत्रकारों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये मीरा भाईंदर शहर एक छोटा शहर है, मगर सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। वही भाईचारा भविष्य में भी कायम रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ शहर की डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों में, 2 साल भी पूरे नहीं हो गए, अगले महीने में पूरे हो जाएंगे, मगर जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की सरकार आई है, गीता जी ने और मैंने बहुत सारे फंड्स इस शहर के डेवलपमेंट के लिए लेके आए और अच्छी तरह से हम काम भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से इस शहर का विकास कर रहे हैं। तो यही विकास सांसद अगर हमारा साथ में रहेगा तो और हम आगे लेके जाके अच्छी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो फंड्स हमको चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन चाहिए वो परमिशन आके हम काम करें, ऐसा हमारा मनोदय है। मैं हमारे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप भी आपके माध्यम से लोगों को अपना परिचय दें। मैं नरेश मस्के यहाँ ठाणा लोकसभा से शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, मनसे, RPI युति से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के तौर पे यहाँ खड़ा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, इनके मार्गदर्शन में हमारे मुख्य नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा, राज ठाकरे, रामदास जी आठवले साहब, उनके निर्देश पे ये लोकसभा का उम्मीदवार करके मुझे चुना गया है। कम गेंदों में मेरे को मॅच जीतने का है। तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि शुभेच्छा या फार महत्त्वाच्या आहेत। ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गेले 4 टर्म नगरसेवक, सभागृह नेता, स्थायी समिती सभापती आणि महापौर म्हणून मी काम केलेलं आहे। मीरा भाईंदरमध्ये मी पूर्वी जेव्हा नगरपालिका होता तेव्हा शिवसेनेचा एक प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आदेशानुसार निवडणुकांमध्ये मी हेमंतजींना या गोष्टी माहिती आहेत, या ठिकाणी मी यायचो। त्यानंतर दिघे साहेबांच्या निधनानंतर सुद्धा ज्यावेळी सीताराम भोईरांची जी निवडणूक दिघे साहेबांची जेव्हा होते त्यावेळी सीताराम भोईरांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा ज्यावेळी त्यांचा विजय झाला होता, त्या शिवसेनेचा एक संघटक
पदाधिकारी म्हणून सुद्धा या ठिकाणी मी असायचो. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांशी बऱ्याच जणांशी तसा कॉन्टॅक्टमध्ये असतो. नवी मुंबईमध्ये शिवसेनेचा संपर्क प्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे. निवडणुकांमध्ये पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे. परंतु जे काही मीरा भाईंदरचे जे प्रश्न आहेत, मीरा भाईंदरच्या ज्या समस्या आहेत, त्या जाणून घेऊन स्थानिक आमदार असतील, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी, आमच्या महायुतीतील सर्व घटक पक्ष आहेत, त्यांच्या सर्व सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून केंद्राच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत. मीरा भाईंदर महानगरपालिका म्हटलं, आमची ठाणे महापालिका म्हणा, नवी मुंबई महानगरपालिका, आर्थिक जे काही गणित असतं आणि कोविडनंतर महापालिकेचे आर्थिक परिस्थिती फारशी ढेपाळलेली आहे सर्वच महापालिकेची. परंतु केंद्राचा निधी आणून जरी आम्ही सत्तेवर असलो तरीसुद्धा केंद्राचा निधी जर अभ्यासपूर्ण जर आपण त्याचा अभ्यास केला आणि केंद्राच्या माध्यमातून जेवढा निधी आपण उपलब्ध करून देऊ तो फार महत्त्वाचा आहे. कारण काय होतं आहे, यापूर्वीसुद्धा काही खासदारांनी कामं केली, परंतु केंद्राचा निधी जो आणायला पाहिजे होता तो त्या प्रमाणात आणला नाही. महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करायचा, महानगरपालिकेचा निधी वापरायचा आणि मग त्याचं क्रेडिट घ्यायचं, अशा पद्धतीने काम करण्याची पद्धत नाही आहे. खासदाराचं काम हा केंद्र शासनाचे जे काही रखडलेले जे काही विषय असतील, समस्या असतील, तर त्यांच्याकडे काय अडकलेले विषय असतील ते सोडवणं आणि जास्तीत जास्त केंद्राचा निधी आणणं. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आमच्या ठाणे महानगरपालिकेचा झालेला विकास तुम्ही पाहिला आहे. त्यामध्ये विविध योजना असतील, अमृत योजना असतील, अनेक योजना असतील, त्या आम्ही आणल्या आमदारांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे शहराचा त्या पद्धतीत विकास झालेला आहे. तशाच पद्धतीने मीरा भाईंदरसुद्धा स्मार्ट सिटीमध्ये जर अंतर्भाव त्या ठिकाणी झाला, काही झोपडपट्ट्या आहेत रेल्वेच्या जागेत सरनाईक साहेब म्हणाले, त्याच्या परवानग्या घेणं. शेवटी रेल्वेलासुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो जर अभ्यास केला तर. जर त्या जर जमिनी मोकळ्या असतील तर रेल्वेचंसुद्धा उत्पन्न वाढू शकतं. परंतु अभ्यासपूर्ण रीतीने त्या जर मांडल्या रेल्वेकडे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून ती जागा ताब्यात घेऊन मग महानगरपालिका असेल, राज्य, त्या माध्यमातून त्याचं सुनियोजन कसं होईल अशा पद्धतीने काम करण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि आपलं सहकार्य फार महत्त्वाचं आहे आणि ते मागण्याकरता शेवटी कुणाला राजा बनवायचं आणि कुणाला भिकारी बनवायचं हे जर पाहिलं तर मीडियाच्या हातात आहे. मीडिया आपण म्हणतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, खरोखर चौथा स्तंभ आहे. उद्या मीडियाने मनात ठेवलं एखाद्याची वाजवायची तर तुम्ही 100% वाजवू शकता, पण तुमच्या हातात आहे. लोकांचा तुमच्यावरती विश्वास आहे. मला असं वाटतं की मी जरी नवीन असलो तरीसुद्धा मला तुम्ही सांभाळून घ्या, कारण एकेकाळी आयुष्याची सुरुवात मी मीडियाचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली आहे. सामनामध्ये मी लिहायचो, या ठिकाणी सामनाची काही मंडळी होती, बऱ्याच जणांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर स्वतःचं एक साप्ताहिक होतं, ठाणे सत्तासारखं माझ्याकडे कॅम्पेन असं मोठा ब्रँड माझ्याकडे होता. आणि अशा पद्धतीमध्ये आयुष्याची सुरुवात केलेली तुमच्यातलाच एक माणूस आहे. आपण मला आपला आशीर्वाद ठेवावा एवढीच या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि या ठिकाणचे स्थानिक पदाधिकारी, स्थानिक नेते आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली नक्कीच या मीरा भाईंदरसाठी या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल एवढं मी आश्वासन या ठिकाणी. मेरा सवाल ऐसा है कि आपकी उम्मीदवारी घोषित करने में पहले ही देरी हो चुकी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो आप अब प्रचार करने पर ज्यादा ध्यान देंगे या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में, तो किस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इसी में सर एक ऐड कर देता हूं कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है। हाँ, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है। अरे बाबा, महामंत्री यहाँ पे है, जिलाध्यक्ष ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। देखिए सबको आज मैं 1 मिनट इसमें मैं बात करता हूँ अमित जी, इसमें मैं बात करता हूँ। देखिए हर एक जो किसी भी पार्टी का प्रमुख हो उसको कुछ ना कुछ काम होते हैं। भाजपा का जिलाध्यक्ष कल फॉर्म भरने के लिए भी सुबह से बेचारे शाम तक वहीं थाना में थे। आज भी उनसे मेरी बात हो गई, मगर क्या होता है कि देखिए मैंने आज दोपहर को तय किया, आपको भी जब भी या क्योंकि आज उनको मैंने टाइम निकालने को बोला, क्योंकि मीरा भाई थाना में सब लोग जानते हैं।
मगर नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज शाम को आप मीरा भाईंदर के लिए दे दीजिए। तो हम नरेंद्र मेहता जी को मिले, गीता जी को मिले, रवि व्यास जी को मिले और बाकी अरुण कदम है, हमारे रविंद्र शेड़ेकर, इनको विनती की कि 8 बजे इधर बाबा हम प्रेस वालों को बुला रहे हैं, हम लोग यहीं पे मिलते हैं। अभी किसी के पास टाइम रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, मगर आपको एक बात मैं बोल देता हूँ, 7 तारीख को जो हमारी रैली है, रैली में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखेगा उसमें ये आप बोलने को चांस नहीं मिलेगा कि ये है और ये नहीं है, सभी के सभी। और आपको जो उम्मीद नहीं है वो लोग भी आके मिलेंगे। मस्के जी ये देखो, मैं आपको मोदी के उम्मीदवार है और भाजपा जिलाध्यक्ष को इससे सुनो जरूरी सुनो काम सुनो 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 कल आए थे ना, सुनो, वो तो सुनो। आप छाप पूछ ही नहीं रहे थे कि कल आए थे। सुनो, मेरा सुनो। कल क्यों आए फिर? नहीं अरे फॉर्म भरने भाजपा आ गए ना, हो गया। ए, तू बैठ रहे तेरा हो गया तो नहीं 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 कल का देखो, मेरे पास फोटो है, मेरे पास अरे वो पॉजिटिव, अबे यार पॉजिटिव बातें सुनो। ये ठीक है। 14 दिन और 400 पार कैसे खेलेंगे आप इन्हें? हाँ, ये ऐसा सवाल। ऐसा सवाल करो। ये देखो, आप क्या है, आपका सवाल का एक लाइन में मैं उत्तर देता हूं। कल हेमंत जी थे, भाजपा का जिला अध्यक्ष थे, भाजपा के प्रमुख कार्यालय में हमारे मीटिंग हो गई, हमारे सब कमिटीज बनी, हेमंत जी उसके साक्षीदार है, वो हमारे साथ में थे। आप देखो, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो भी देखो। और आप अब ने बोला है कि 14 दिन और 400 पार। ये देखो, हमारी जो पार्टी है, शिवसेना रहेंगी, भाजपा रहेंगी, मनसे रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, रिपाई रहेंगी, 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ते रहते हैं। 24/7 हम लोग काम करते हैं। हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम खड़े नहीं होते कि होगा। देखो, हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है, 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते, कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर, कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये लोकसभा का इलेक्शन है, महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है। कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं और वही लोग हमको जीत के लाते हैं।